नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर यूट्यूब के अपने चैनल तथागत IAS अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बदरुद्दीन जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह के मकबरे में आए हुए हैं। तो आज हम आपको अकबर के मकबरे के बारे में बताएंगे। जीवित रहते हुए अपनी कब्र खोदना तातारी परंपरा का हिस्सा है। इसी परंपरा का पालन अकबर ने भी किया था। जी हां, बादशाह अकबर ने अपने जीवन काल में ही अपने मकबरे की आधारशिला सन 1600 ईस्वी में सिकंदर लोदी द्वारा स्थापित एक सुंदर बारादरी में रखी थी। इस मकबरे की योजना खुद अकबर ने बनाई थी। यह उसके जीवन की अंतिम स्थापत्य योजना भी थी। यह मकबरा ऊंची चार दीवारी के मध्य एक खूबसूरत चारबाग में स्थित है। इसमें चारों ओर प्रवेश द्वार बने हुए हैं, लेकिन दक्षिण का दरवाजा मुख्य प्रवेश द्वार का काम करता है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने कैमरामैन हरप्रीत को बोलूंगा कि ये आपको दिखाएं कि किस तरीके से इसकी जो मीनारें हैं वो संगमरमर से बनाई गई हैं। और 1613 ईस्वी में इसे जहांगीर बादशाह ने बनवाया था और इसके ऊपर पित्रे दुरा का काम भी करवाया था, जिसमें उन्होंने जैन, हिंदू, बौद्ध, पारसी और ईसाई ये सभी तरीके के जो वास्तुशिल्प की जो कलाएं थी, जो शैलियां थी, उनका इन्होंने बड़े पैमाने पर प्रयोग किया था। यदि मौसम साफ हो तो इस दरवाजे पर बनी ऊंची मीनारों को फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजे से साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं इस दरवाजे को बुलडॉग गेट के नाम से भी जाना जाता है। अकबर की कब्र मकबरे की पहली मंजिल पर स्थित है। प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिलों से आकार में छोटी होती गई है। अकबर के मकबरे में पहली बार 4 मीनारों का प्रयोग किया गया था। मुख्य प्रवेश द्वार पर खुदा के 99 नामों के साथ साथ अल्लाहू अकबर और जिल्ले जलालहू के साथ साथ हिंदू धर्म का स्वास्तिक और ईसाइयों का क्रॉस भी बना हुआ है। संभवतः बादशाह अकबर ने अपने जीवन काल में इस 100 फीट ऊंचे मकबरे की सिर्फ पहली मंजिल का ही निर्माण करवाया था, जबकि बाकी की मंजिलों का निर्माण बादशाह जहांगीर द्वारा करवाया गया था। अतः इस मकबरे को पूरा कराने का काम बादशाह जहांगीर ने ही किया था। ऊपरी मंजिल संगमरमर से निर्मित है, जबकि संपूर्ण इमारत लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। दूसरी मंजिल पर छतरियों की गुंबदें पिरामिड नुमा हैं, जो संगमरमर से बनी हुई हैं। तीसरे और चौथी मंजिल की छत मेहराब स्तंभों पर बनी हुई है और उनके बाहर छतरियों की श्रृंखला बनी है। ऊपरी मंजिल पर वर्गाकार आंगन है, जो ऊपर से खुला हुआ है, जिसके मध्य में संगमरमर का अलंकृत एक विशाल तावीज रखा है, जिस पर अरबी शैली में पुष्प विन्यास का सुंदर अलंकरण है। मैं यहाँ आपको बता देना चाहूंगा कि कब्र के पत्थर को तावीज कहा जाता है। सिकंदरे की वास्तुकला या वास्तुशिल्पीय योजना पारंपरिक मुस्लिम मकबरे के वास्तुशिल्प से भिन्न है, क्योंकि इसके वास्तुशिल्पीय योजना में गुंबद का अभाव है, जो कि मकबरा वास्तुशिल्प का आवश्यक अंग भी है। इस वक्त हम आपको अकबर के मकबरे की चित्रकला को दिखाने के लिए जा रहे हैं। ये चित्रकला बहुत ही खूबसूरत बनाई गई थी और इस चित्रकला को जहांगीर के काल में पूरी तरीके से परिणति तक पहुंचाया गया था। खासकर इसके ऊपर आप देखते हैं कि मोज़ेक का जो काम है, इनले वर्क है, वो बहुत ही खूबसूरत किस्म का है। और इसमें जो चित्रकारी है वो फ़ारसी और काफ़ी हद तक भारतीय जो पद्धति है उस पर आधारित है, जिसमें सोने का जो काम था बड़े पैमाने पर किया गया है। और इसमें जो अलंकरण है वो बेहद खूबसूरत अलंकरण है, जिसमें नीले, नारंगी, लाल और विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। मकबरे के तीनों विशाल दरवाजे हिंदू इस्लामिक वास्तुकला से सजे हुए हैं, जिन पर सुंदर रंगीन चित्रकारी के साथ साथ जड़ाऊ काम तथा परचिनकारी की सुंदर नक्काशी की गई है। इन पर हाथी, मोर, हंस, तोते, कमल के फूल तथा अन्य पक्षी एवं पारंपरिक पुष्प विन्यास के नमूने बने हुए हैं, जबकि मूल इमारत का उद्यान 7 फीट ऊंची जालीदार बाउंड्री से पृथक किया गया था, जिसमें छोटे दरवाजों से प्रवेश किया जाता था।
जो आज विलुप्त हैं। अन्य मुस्लिम मकबरों की तरह अकबर के मकबरे का मुंह काबा की मस्जिद की तरफ नहीं है। वहीं जहांगीर के काल में निर्मित संगमरमर की मीनारें आगे जाकर ताजमहल की मीनारों की अग्रगामी बनी। उस वक्त मकबरे के निर्माण में 15 लाख रुपए खर्च हुए थे। अकबर ने अपने मकबरे को बहिश्ताबाद नाम दिया था, जो बादशाह जहांगीर के काल तक बदस्तूर जारी रहा, लेकिन शाहजहां ने इसे अकबराबाद के नाम से मशहूर कर दिया। मकबरे में अकबर के साथ साथ उसकी बेटियों शुक्रनिसा बेगम, आराम बानो बेगम, खानम सुल्तान बेगम तथा दानियाल मिर्जा के साथ ही अकबर के दामाद की भी कब्र बनी हुई है। इस इमारत पर एक कहावत भी चरितार्थ होती है कि दीवारों के भी कान होते हैं। यहाँ निर्मित मेहराबदार कमरे टेलीफोन की तरह बोले गए शब्दों को स्पष्ट रूप में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। 1904 में वायसरॉय कर्जन ने प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिसके तहत वायसरॉय के आदेश पर 1905 में अकबर के मकबरे की व्यापक मरम्मत और जीर्णोद्धार हो सका। 1899 ईस्वी में हेनरी जॉर्ज कीन अपनी पुस्तक फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान, तो वहीं 1904 ईस्वी में अर्नेस्ट बिनफील्ड हैवेल अपनी पुस्तक अ हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट के माध्यम से अकबर के मकबरे से संबंधित कई वास्तुविदीय रहस्यों से पर्दा हटाते हैं। साथ ही हैवेल ने कहा था कि अकबर का मकबरा एक महान भारतीय शासक का पुण्य स्मारक है, जबकि पर्सी ब्राउन ने इस स्मारक को मुगल काल की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि कहा है, सजवाया था। वहीं इतिहासकार फर्ग्यूसन का कहना है कि अगर इस 5वीं मंजिल के ऊपर यदि गुंबद बना दी जाती तो ये इमारत ताजमहल के बाद भारत की दूसरी सबसे खूबसूरत इमारत जानी जाती। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।